भारत का जन्म कोई पिछले 50 साल में नहीं हुआ है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। 1947 में भी किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति का ये राष्ट्र, और इसलिए सेक्युलरवाद या सेक्युलरवाद की भावना, जब संविधान परिषद बैठी थी तो प्रश्न पर चर्चा कर रही थी, तब भी सेक्युलर का अर्थ क्या है इसके बारे में अलग अलग राय थी। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने सेक्युलर शब्द संविधान में नहीं रखा। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द आया जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जेलों में बंद थे, विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं थी, तब संविधान में संशोधन किया। पहले धारणा ये थी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, मगर प्रस्तावना में संशोधन कर दिया और भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ साथ सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक भी घोषित कर दिया। उस पर जो बहस हुई थी मैंने ध्यान से पढ़ी है। कांग्रेस के हर वक्ता ने, विशेषकर सरदार स्वर्ण सिंह ने, इस बात पर जोर दिया कि हमारा सेक्युलरिज्म पश्चिम के सेक्युलरिज्म से भिन्न होगा। उन्होंने कहा कि ये बौद्ध धर्मों का देश है और सेक्युलर का अर्थ ये है कि किसी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं। ये हिंदू चिंतन का निचोड़ है, ये हमारी अस्मिता है, क्योंकि भारत में अनेक मतांतर हैं। केवल एक पुस्तक नहीं है, एक पैगंबर नहीं है। यहाँ ईश्वर को मानने वाले भी हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी हैं। किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, किसी को पत्थर मारकर दुनिया से नहीं उठाया गया। सहिष्णुता देश की मिट्टी में है और अब तो दर्शन उससे भी आगे चला गया। ये अनेकांतवाद का देश है।